सौरव गांगुली और रवि शास्त्री भारतीय क्रिकेट के दो ऐसे नाम जिन्होंने क्रिकेट के मैदान पर हिंदुस्तान को कई ऐतिहासिक जीत दिलाई। लेकिन क्रिकेट के मैदान के बाहर सौरव गांगुली और रवि शास्त्री के बीच जितने भी विवाद रहे वो आप सब जानते हैं। जब भी इनमें से किसी को मौका मिलता है एक दूसरे को टारगेट करने का तो ये पीछे नहीं हटते। आज सौरव गांगुली बीसीसीआई के प्रेसिडेंट हैं, रवि शास्त्री टीम इंडिया के पूर्व कोच, और रवि शास्त्री ने बीसीसीआई प्रेसिडेंट बीसीसीआई पर एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है, एक बहुत बड़ा बॉम्ब गिराया है। सबसे पहले क्या बयान आया है रवि शास्त्री का वो मैं आपको बता देता हूँ। रणजी ट्रॉफी हम सब जानते हैं, कोविड के आने के बाद से रणजी ट्रॉफी नहीं हुई है। तो रवि शास्त्री ने आज टारगेट किया बीसीसीआई को, लिखा द रणजी ट्रॉफी इज द बैकबोन ऑफ इंडियन क्रिकेट, द मोमेंट यू स्टार्ट इग्नोरिंग इट अवर क्रिकेट विल बी स्पाइनलेस। यानी कि उन्होंने कहा कि अगर आप अपने रणजी ट्रॉफी को इग्नोर करना शुरू हो जाएंगे तो जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है तो आपका जो क्रिकेट है वो बिना रीढ़ की हड्डी का हो जाएगा। और आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी बात है। एक डायरेक्ट आरोप लगाया है कि बीसीसीआई रणजी ट्रॉफी नहीं करवाना चाहती, और हम सब जानते हैं इस समय बीसीसीआई के प्रेसिडेंट सौरव गांगुली हैं और रणजी ट्रॉफी पर उनका पिछले कुछ दिनों से कोई बयान सामने नहीं आया। लेकिन आज एक बयान सामने आया बीसीसीआई के सचिव जय शाह का। कल मेरे पास ये जानकारी आ चुकी थी कि बीसीसीआई कोशिश कर रहा है रणजी ट्रॉफी का सीज़न करवाया जाए, रणजी ट्रॉफी में प्लेयरों को एक बार फिर खेलने का मौका मिले। तो जो सेक्रेटरी हैं जय शाह, उन्होंने क्या कहा वो मैं आपको बता देता हूँ। द बोर्ड हैज़ डिसाइडेड टू कंडक्ट द रणजी ट्रॉफी दिस सीजन इन 2 phases. In the first phase, we plan to complete all the matches of the league stage, while the knockouts will be held in June. यानी कि ये कह रहे हैं कि हम 2 हिस्सों में इस बार रणजी ट्रॉफी को कराएंगे। पहला जो हिस्सा होगा उसमें लीग मुकाबले खेले जाएंगे और जून में जो नॉकआउट्स मुकाबले, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल मुकाबले, ये तब खेले जाएंगे। यानी कि बीसीसीआई की तरफ से एक ऑफिशियल वर्जन आया है वो सचिव जय शाह का। साथ ही मैं आपको बता दूं, पिछले कुछ दिनों से जितने भी स्टेट एसोसिएशन हैं वो ये मांग कर रहे थे कि जल्द से जल्द रणजी ट्रॉफी करवाया जाए, जिसमें मैं आपको बता दूं जो दिल्ली क्रिकेट है, दिल्ली क्रिकेट की जो भूमिका थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। दिल्ली क्रिकेट ने बढ़ चढ़ कर इस पूरे एक, मैं कहूँ इस दिल्ली क्रिकेट ने बढ़ चढ़कर ये पूरी कोशिश की थी कि किसी तरीके से रणजी ट्रॉफी करवाई जाए, और लगातार वो प्रयास कर भी रहे थे। साथ ही साथ दिल्ली क्रिकेट ने कुछ अपने भी ऐसे आगे फ्यूचर के प्लान्स बनाए हैं जिससे क्रिकेट जो क्रिकेटर्स हैं उनको लगातार खेलने का मौका मिलता रहे और उनकी जो फैमिली इनकम है, जो उनकी इनकम है वो ना रुके। तो दिल्ली क्रिकेट के प्रयासों के साथ ही और जितने भी क्रिकेट एसोसिएशन हैं उन्होंने भी कुछ अपना जो इनपुट्स दिए थे बीसीसीआई को कि वो चाहते थे कि आखिरकार जो रणजी ट्रॉफी है वो ज़रूर हो, जिसके ऊपर अब बीसीसीआई ने वर्कआउट कर लिया है। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात हमेशा से एक यही है कि रवि शास्त्री वर्सेस सौरव गांगुली, ये हमेशा हमें देखने को मिलता है। जो रवि शास्त्री हैं वो रह रहकर ये कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से जो दादा हैं, इंडियन क्रिकेट के दादा सौरव गांगुली बीसीसीआई प्रेसिडेंट हैं, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें की जाए जिससे वो टारगेट हों। तो अब रवि शास्त्री का स्टेटमेंट आ चुका है। अब ये देखने वाली बात है कि क्या दादा इसके ऊपर रिएक्ट करेंगे, क्योंकि बहुत दिनों से दादा का कोई वर्जन आया नहीं, ना विराट से जुड़े विवाद पर वो कुछ बोले हैं और ना ही रणजी ट्रॉफी के बारे में दादा की कोई राय सामने आई है। इन सब में अच्छी बात यह है कि आपको रणजी ट्रॉफी होता हुआ दिखेगा, रणजी ट्रॉफी होती हुई दिखेगी, खिलाड़ी उसमें खेलते हुए नज़र आएंगे और आप उस आधार पर जो टेस्ट की अपनी टीम चुनते हैं उसमें आप उनको खिलाड़ियों को मौका दे सकते हैं, जो भी खिलाड़ी इस परफॉर्मेंस जो इस फॉर्मेट में अच्छा करेंगे। तो बीसीसीआई के इस काम की बहुत सराहना है जो उन्होंने फैसला लिया है कि आखिरकार वो रणजी ट्रॉफी करवा रहे हैं, और करवाना चाहिए भी था कि जब आपके पास इतना पैसा है, आईपीएल हो रहा है, बाकी टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, तो आपके पास जब इतना पैसा है, दुनिया के आप सबसे बड़े क्रिकेट बोर्ड हो, तो आपको ये काम वैसे तो बहुत पहले ही इसके ऊपर अमल हो जाना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको रणजी ट्रॉफी होती हुई एक बार फिर दिखेगी।